हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का आज हमारा 6वां लेक्चर है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं UPTET 2020 प्राथमिक स्तर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ाने वाले हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लें। स्टार्ट करने से पहले क्या है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, अकुह। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है? यह है सूत्र पहला है, कौन सा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ये आ है। ये जो आ है ये क्या हो, ह्रस्व और दीर्घ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 18 प्रकार के होते हैं। सभी किससे बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? सभी कंठ से बोले जाते हैं। और उसके बाद क्या है, कु मतलब ये जो कु है, कु का अर्थ क्या है? का वर्ग। क्या है? का वर्ग। देखिए अब का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? कौन कौन से वर्ण आता है? का, खा, गा, घा और अंघा। क्या है? अंघा, यही ने, ये हमारा आता है। इतने वर्ण आते हैं। कौन सा? का, ख, ग, घ, अंघा, यही ने। तो ये इतने वर्ण किससे बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं। और उसके बाद क्या है, विसर्जनीय मतलब विसर्ग। कौन सा हो? ये इसको देख लें, ये इस तरीके से बनेगा, है ना। तो विसर्ग में क्या आएगा आपका? ये जो है, उसके बाद क्या है, कु के बाद क्या हा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हा। और क्या है, विसर्जनीय मतलब ये जो दो बिंदी होती है यही क्या हो जाएगा, ये विसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? विसर्ग होगा, है ना। और उसके बाद ये पूछा है, मतलब इसमें ही कहेगा कि कौन सा वर्ण, अगर पूछ लेगा कि ये का दे देगा और 4-5 वर्ण दे देगा, तो इसमें पूछेगा कि कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना होगा? एक का लगाना होगा। और कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा देख लें। दूसरा वाला है हमारा, दूसरा है इचू यसा नाम तालु। क्या है दूसरा हमारा सूत्र? क्या है? इचू यसा नाम तालु। तो देखिए ये ई और चू या सा नाम तालु, मतलब ई मतलब क्या है, ये चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, मतलब छोटी ई या क्या हो, बड़ी ई। ये भी कितने प्रकार की होती है? ये भी क्या है, 18 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये ई भी 18 प्रकार की होती है। और इस चू का अर्थ क्या है, मतलब चा वर्ग। क्या है? चा वर्ग। अब देखिए चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो इसमें आ जाता है चा, उसके बाद क्या आएगा, छा, उसके बाद जा, झा, इया। और क्या दिया है यहाँ के बाद? ये हमारा या दिया, तो या लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? या, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है? सा। और क्या है? और सा। ये हमारे किससे बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं।
अब चलिए हम देख लें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सूत्र देखें, रीटू रसाणाम मूर्धा। क्या है? रीटू रसाणाम मूर्धा। तो इसमें देखिए अब वही क्या होगा, ये जो री है, री, ये छोटी री, ये और बड़ी री, क्या है? बड़ी री। ये भी कितने प्रकार की होती है? ये 18 प्रकार की होती है। है ना? अब इसमें टू का अर्थ क्या है? मतलब टा वर्ग। क्या है? टा वर्ग। अब टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आता है? टा, है ना? क्या? टा। उसके बाद क्या आएगा? ठा। फिर इसके बाद डा, फिर ढा, फिर अड़ा। उसके बाद क्या दिया है? रा दिया। क्या दिया है? रा। रा और मूर्धन्य सा। क्या है? मूर्धन्य सा, है ना? मूर्धन्य सा। ये किससे बोले जाते हैं? हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। आप क्या बताएंगे? छोटी री, बड़ी री, और ये कितने प्रकार की होती है? 18 प्रकार के सभी क्या है? मूर्धा से बोले जाते हैं। और टा वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, टा, ठा, ड, ढा, अड़ा और बा, और क्या जोड़ देंगे? आप जोड़ेंगे रा और मूर्धन्य सा। ये भी हमारे किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। अब हम देख लें चौथा हमारा सूत्र है, चौथा है ऋतु लसा नाम दंता। क्या है? चौथा दिया है ऋतु लसा नाम दंता। तो देखिए जो हमारा ये री है, ये री है, ये कितने प्रकार की होती है? ये 12 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये 12 प्रकार की। और तू मतलब क्या है? ता वर्ग। क्या है? ये जो ता वर्ग है, क्या है? ता वर्ग। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। और उसके बाद क्या है? ला। क्या है? ला। और क्या हो जाएगा? सा। ये हमारे क्या है? दंत वर्ण है। ये सब क्या कहे जाते हैं? दंत वर्ण है। और ये क्या है? दंता, मतलब दंत से बोले जाते हैं। अब देख लें पांचवा हमारा क्या है? पांचवा है उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव। तो ये क्या है? देखिए उ मतलब क्या है? उ मतलब छोटा उ और बड़ा उ। ये भी कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। और पू मतलब क्या हो जाएगा? पा वर्ग। क्या होगा? पा वर्ग। अब देखिए पा वर्ग में कौन कौन सा आता है? पा, फा, बा, भा, मा। ये वर्ण होंगे। और उसके बाद कौन कौन सा होगा? ये जो पा हो, क्या हो? पा के पहले आधा विसर्ग, पा, और उसके बाद क्या हो? फा के पहले भी क्या हो? आधा विसर्ग हो। ये अगर आपको इस टाइप का मिल जाएगा और ये, तो आप समझ जाइएगा क्या है? ओष्ठ से बोले जाते हैं। है ना? अब चलिए देख लें हम छठवां सूत्र। देखिए छठवां हमारा है, छठवां है यमंगणना नाम नासिका चा। क्या? यमंगणना नाम नासिका चा। तो देखिए इसमें जो ये वर्ण दिया है कौन कौन सा? या, मंग और गा और अड़ा, और क्या है? ना। ये हमारे किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं नासिका से। ये किससे बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं।
नासिका, इसे और क्या कहा जाता है, नासिक के वर्ण भी मतलब कहते हैं। अब देख लें हम दूसरा, मतलब सातवां हमारा है। सातवां कौन सा है, ए दैतो कंठ तालु। क्या है, ए दैतो कंठ है तालु, ये सातवां कौन सा है, ए दैतो कंठ तालु। देखिए कौन कौन सा वर्ण जो हमारा किससे बोला जाता है, कंठ और तालु से, दोनों से बोला जाता है। कौन कौन सा, ये कौन सा होगा, छोटा ए और क्या होगा, अय होगा। ये दो वर्ण ऐसे हैं, ये किससे बोले जाते हैं, हमारे कंठ और तालु से, दोनों से मिलाकर बोले जाते हैं। ये दोनों वर्ण किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से मिलाकर बोले जाते हैं। अब दूसरा आठवां देख लें, क्या है, ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ दौ तो कंठोष्टम। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो ओ, उसके बाद क्या है, औ, ओ औ, ये किससे बोले जाएंगे, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाएंगे। अगर कोई पूछ रहा है कि ओ और औ किससे बोला जाता है, तो आप बताएंगे कंठ और प्लस ओष्ठ दोनों से बोला जाएगा। अब देखिए हमारा नौवां है, नौवां क्या है, वाकरस्य दंतोष्ठम। क्या है, आठवां नौवां है, नौवां वाकरस्य दंतोष्ठम, मतलब जो वा है, वा क्या है, एक वा, एक अकेला ऐसा वर्ण है जो किससे बोला जाता है, दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देख, मूलियस। क्या है, जिह्वा मूलियस, जिह्वा मूलम। तो देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आएगा आपका का आएगा, यही ना। देखिए का के पहले आधा विसर्ग लगा हो और खा के आगे क्या हो, आधा विसर्ग लगा हो, तो वह क्या है, जिह्वा मूलम से बोला जाएगा, यही ने। और 10वां के बाद आपका 11वां आता है, लास्ट है, क्या है, नासिकानुस्वारस्य। क्या है, 11वां क्या है, नासिकानुस्वारस्य। मतलब देखिए ये जो ये एक है, पाई खींचकर ऊपर एक चंद्रबिंदी लगा दी जाती है। ये क्या है, एक पाई खींच लीजिए और ऊपर एक क्या चंद्रबिंदी लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार या नासिक का वर्ण। और इसको भी क्या नासिका से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, इसको भी किससे बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है, मतलब नाक से, है ना। तो हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप इस चैनल पे बने रहिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।